हेलो बच्चों, सिंगानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि जो नहीं आता वो डिफिकल्ट, जो आता वो इजी। तो यदि हम ये तैयार ही नहीं करेंगे, प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या बोलेंगे, अरे पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या क्या पढ़े। तो जब हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और यदि हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी कंपाउंड दूसरा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं। फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मतलब क्या, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, बात सुनना ध्यान से, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, या तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं या हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन डिराइव कहाँ से हुए, हाइड्रोकार्बन से ही हुए। तो जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है एसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कोई साइकिल नहीं होता। ए लगा दिया साइक्लिक के पहले, मतलब जिसमें कोई साइकिल नहीं है। तो जिसमें कोई साइकिल नहीं है वो कंपाउंड कैसे होंगे, ओपन चेन कंपाउंड होंगे। इन ओपन चेन कंपाउंड को भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक वो कंपाउंड जो सैचुरेटेड एल्केन्स है, एक वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बोलेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे, लेकिन क्योंकि इनको एल्केन्स बोलते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सी कैटेगरी में, एक तो एल्केन्स एल्कीन्स और एक एल्काइंस। एल्कीन्स जिसमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा, और एल्काइंस वो जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने ओपन चेन कंपाउंड को इतनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब एग्जांपल लिखूं तो मैं हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला है वो जरूर लिखूंगी, क्योंकि जनरल फॉर्मूला उन कंपाउंड्स के, कुछ कंपाउंड्स के पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पे n क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नहीं हो सकता, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो कार्बन एक ना एक तो होगा ही होगा, तो इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता एल्केन्स के लिए, मतलब हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 2 3 4, कुछ भी रखते जाए तो अब हमें क्या मिलेगी, ये होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आप 10th में पढ़ के आते हैं। होमोलोगस सीरीज वो कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े अंतराल पर चेंज होती जाती है, मतलब एक के बाद थोड़ी सी चेंज होती जाती है। ये आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, वहां पे सब सीरीज भी सिखाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी होमोलोगस सीरीज दे देगा किसकी, एल्केन की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एन की जगह 1 लिखा तो क्या मिलेगा, C1H2 2 एंड 2 4। तो ये पहला जो मेंबर मिलेगा CH4। जब हम n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, आप ये क्योंकि 11 क्लास के बच्चे हैं ना, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख करके नहीं बताऊंगी, 10th क्लास में हम सब सीख के आते हैं ये। तो अगर मैंने 2 रखा तो दूसरा मेंबर क्या बनेगा, ये C2H6। जब मैंने n इक्वल्स टू 2 रखा, n इक्वल्स टू 3 रखा तो क्या बनेगा, C3H8। जब हमने n इक्वल्स टू 3 रखा, एंड सो ऑन
हम कितनी भी लंबी सीरीज बना सकते हैं। पहले मेंबर का नाम है मीथेन, दूसरे का नाम है इथेन, तीसरे का नाम है प्रोपेन, चौथे का नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद में पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। 10 तक तो आपको नाम याद होना ही चाहिए। तो डीकेन तक के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम आते हैं एल्किन्स। एल्किन्स वो कंपाउंड है जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है। एल्किन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम मोनो एल्किन्स बोलेंगे, मतलब उसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड है। डाई भी हो सकता है तो उसको डाई इन बोलेंगे, ट्राई 3 डबल बॉन्ड होंगे तो उसको ट्राई इन बोलेंगे, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उस कंपाउंड का लिखेंगे जिसमें एक ही सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ही एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो जनरल फॉर्मूला बदलता जाएगा, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज डाई इन के लिए अलग बनेगी, एल्किन्स के लिए अलग बनेगी, ट्राई इन के लिए अलग बनेगी। तो जैसे ही होमोलॉगस सीरीज चेंज होती है जनरल फॉर्मूला चेंज होता है। तो जो मैं जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ वो जनरल फॉर्मूला किसका दे रही हूँ, एल्किन्स का दे रही हूँ, जिसमें एक सी डबल बॉन्ड सी, ओनली वन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर मैं इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखूं तो CnH2n होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल फॉर्मूले, जो मैं दे रही हूँ उतने याद होना। वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो के आते हैं, बड़े हायर लेवल थिंकिंग के क्वेश्चन प्रिपेयर होके आते हैं, बन के आते हैं। तो आपको वहां पे उस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे एल्किन का मैंने आपको मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, जिसमें एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं कार्बन, तो एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा। इसलिए इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होगा उसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर एन कहाँ से चालू होगा, एन स्टार्ट होगा फ्रॉम 2, 3 एंड सो ऑन। अगर इसका मैं पहला मेंबर लिखूं, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कंपाउंड, तो वो होगा इथिन C2H4। दूसरा कंपाउंड होगा C3H6, चौथा होगा C4H8। इस तरह से आप पूरी होमोलॉगस सीरीज को लिख सकते हैं। फर्स्ट मेंबर का नाम है इथिन, सेकेंड मेंबर का नाम है प्रोपीन, थर्ड मेंबर का नाम है ब्यूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है इनमें से भी फर्दर टाइप आएंगे, तो वो सारी चीजें बाद में पढ़ते जाएंगे हम, बीच बीच में नॉमेनक्लेचर के साथ में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि वहां पे उसका यूज भी होता है, तो वहां पढ़ना भी पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे मैंने आपको कितनी बात समझाई है, अभी सिर्फ मैंने आपको एल्किन के 4 मेंबर बताए हैं, आप 10 तक जरूर याद रखें। मैंने आपको पहले ही बोला है 10 मेंबर तक आपको नाम याद होना जरूरी है। अब आते हैं एल्काइंस पे। तो एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस वो कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। एटलीस्ट 1 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइंस। अब मैं एल्काइंस का भी जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ, वो क्या है, CnH2n-2। ये उस एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है जिसमें केवल और केवल एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। देखो हर बात को बहुत क्लियरिटी से लिखना है, आपके नोट्स में बहुत क्लियरिटी से एग्जाम्पल के साथ लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप पूरे 10 एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखो, उनके नाम लिखो, अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। इस पूरे ब्लॉक को अलग से अलग पेज पर लिखो, क्योंकि मैं तो अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इसी एक ही पार्ट पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में अलग अलग सबको सेपरेटली एक्सप्लेन करके लिखो। उसमें ये लिखो कि हम ये जनरल फॉर्मूला उस एल्काइन के लिए ले रहे हैं जिसमें केवल एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, ये उसी की होमोलॉगस सीरीज बना के देगा। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो बन जाएंगे डाई आइन, और डाई आइन बन जाएंगे तो उनके लिए जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। बच्चे छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं, इसीलिए तो
कई चीजें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे तो आप मतलब आप में मिरेकलस चेंज आ जाएगा। तो आप देखो करके मेरे कहने पे। तो हम यहाँ पे जो पहला नंबर लिखेंगे वो भी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो यहाँ पे ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, जब इसको एक्सप्लेन करूंगी तो फिर लिख दूंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से ही। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगी 2 से, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा इथाइन C2H2। सेकेंड मेंबर जो होगा वो होगा C3H4। थर्ड मेंबर होगा C4H6। इसको हम बोलेंगे इथाइन। इसको हम बोलेंगे इथाइन। आपकी कॉपी में आप नाम के साथ लिखो, मैं लिख नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है। इथाइन, यहाँ पे क्या है इसका नाम, प्रोपाइन। प्रोपाइन, और इसका नाम क्या है, ब्यूटाइन। देखो हमने इतनी मेहनत की तभी देखो मैं छोड़ नहीं पा रही, मैं छोड़ नहीं पा रही, जगह नहीं होने के बाद भी मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा, लेकिन यहाँ पे आकर लिख ही दिया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि एक क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया तो मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे बोर्ड पर जगह मिल जाए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में बैठ करके अपने नोट्स बना सकें। अब हम इसके सेकेंड हाफ पे आ रहे हैं क्लासिफिकेशन के। सेकेंड हाफ में साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, जब हमने स्टार्टिंग में स्टडी की है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो कंपाउंड जो क्या बनाते हैं, चेन नहीं बना करके पूरा साइकिल बनाते हैं, उन कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं या क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनको भी फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है होमोसाइक्लिक और दूसरा पार्ट है हेटेरोसाइक्लिक। इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। एक और वर्ड है तो मैं लिख देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम है तो दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, नहीं तो वहां पेपर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये क्या है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है जिसके पूरे साइकिल में कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के अलावा कोई प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपाउंड लिखा CH2 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 CH2, ये मैंने लिखा है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में पूरे साइकिल में एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मतलब जो पूरा साइकिल बना हुआ है वो केवल और केवल कार्बन से बना हुआ है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, होमोसाइक्लिक बोला। होमो मतलब सेम और साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड को सेम एटम से बना हुआ साइक्लिक कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और स्पेशली ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये कार्बन के ही बने होते हैं, इसलिए हमने इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोला है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की बात है। हम इधर आए थे तब हमने ए साइक्लिक बोला था, जो साइक्लिक नहीं है उसको ए साइक्लिक बोला था। अब यहाँ पे जो साइक्लिक है उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हमने बोला एरोमेटिक और दूसरे पार्ट को हमने बोला एलिसाइक्लिक। मतलब साइक्लिक तो है पर ये कुछ अलग टाइप का साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको हमने बोला है एलिसाइक्लिक। अब इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होगा सेचुरेटेड और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड। एरोमेटिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अब इन सबको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है जिसमें साइकिल रहता है, लेकिन वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड दो तरह के एल्कीन हो सकते हैं। परंतु ये एरोमेटिक एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें एक स्पेशल अरोमा होती है, खुशबू होती है, खुशबू को बोलते हैं अरोमा। एक स्पेसिफिक अरोमा होती है इस टाइप की कंपाउंड में, पहली बात। दूसरी बात, इस टाइप के कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ चार प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एरोमेटिसिटी के नाम से जानते हैं। तो आगे के टॉपिक में जब हम बेंजीन पढ़ेंगे तब हम वो एरोमेटिसिटी भी पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एरोमेटिसिटी एक्चुअली क्या होती है। तो एरोमेटिस
कंपाउंड का पर्टिकुलर एक स्मेल होती है, उनमें एक पर्टिकुलर अरोमा होती है, और उन सारे कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड पूरी एक अलग क्लास है। तो इसमें भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं, बेंजीनाइट और नॉन बेंजीनाइट। अभी मैं इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो ये तो समझ में आ गया, वो कंपाउंड जिसमें चेन नहीं बनी होगी, जिसमें साइकिल बना होगा, मतलब जो कि एक पूरा क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी हमने पढ़ा, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी सेचुरेटेड है, इट मींस इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट। मैंने थोड़ा एब्रेवेशन में लिख दिया है, समझ लेना इसको। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते ही नहीं। वैसे साइक्लिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं होता है, तो इस बात को तो हटा ही दो, डबल बॉन्ड की ही बात करो। साइक्लिक कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता, इसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये सेचुरेटेड का ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है साइक्लिक कंपाउंड का, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, अब इनका भी जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। CnH2n, तो किन्हीं भी दो होमोलॉगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस किस के सेम है। तो यहाँ पे देखो एल्किन का भी CnH2n आ रहा था और साइक्लोप्रोपेन का भी CnH2n आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। फर्स्ट मेंबर कहाँ से चालू होगा, साइकिल दो कंपाउंड, दो कार्बन एटम तो नहीं बना सकते, तो साइकिल बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन एटम चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 से। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मेंबर में लिख चुकी हूँ। सेकेंड मेंबर क्या होगा, अब मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये सारे सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है, जिनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब हम आते हैं अनसेचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड या अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ये जो साइक्लोप्रोपेन है, अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर एक बॉन्ड बना दूं तो ये बन गया साइक्लोप्रोपीन। अगला मेंबर है वो होगा C3, वो होगा, देखो बना के देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये हो गया क्या, साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन, अब ये भी हो सकता है कि इसमें दो डबल बॉन्ड हो, तो ये ब्यूटा साइक्लोब्यूटाडाइइन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे कंपाउंड इसी में आएंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही नहीं। साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही नहीं। अब आपसे क्वेश्चन है क्यों नहीं होगा, ये आपको बताना है, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाइब्रिडाइजेशन में। आप हाइब्रिडाइजेशन जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाले साइक्लिक कंपाउंड क्यों नहीं होते। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले क्लास की तरफ, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन का नाम आप पढ़ के आते हो 10th क्लास में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ के आते हो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं ये वाले, जिसमें 6 कार्बन एटम होती हैं और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। मैं ये बात नहीं बोलूंगी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले ही कंपाउंड बेंजीन की कैटेगरी में आते हैं, पर ये तो पर्टिकुलरली बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन है और इसमें अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड बने हुए, तो इसको हम बेंजीन ही बोलते हैं। परंतु कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती,
बेंजीन रिंग नहीं होती, फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। तो वो एरोमेटिक क्यों होते हैं, ये पूरा हम एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। इसलिए बेंजीनॉइड वही कंपाउंड होते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम की रिंग होती है। जिसमें 6 से ज्यादा की या 6 से कम की रिंग होगी और वो बेंजीन जैसी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, वो कहलाएगा नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। अभी कुछ एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे कि नेफ्थलीन, बहुत सिंपल सिंपल दे रही हूँ, और भी होते हैं इसमें। अभी शुरुआत में कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम जो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हमको पता है और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज एग्जाम्पल है, जो बुक्स में भी मिलते हैं, वही लिखे हैं। जब अपन एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन बेंजीनाइट एग्जाम्पल में नेफ्थलीन बॉल्स हैं जो कि हम वॉशरूम में एज ए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ये है एंथ्रासिन, इसमें 3 फ्यूज्ड चेन है बेंजीन की, इसमें 2 फ्यूज्ड चेन है, इसमें 3 फ्यूज्ड चेन है। तो फ्यूज्ड रिंग है, सॉरी, इसमें 2 फ्यूज्ड रिंग है, इसमें 3 फ्यूज्ड रिंग है बेंजीन की, और ये कंपाउंड कहलाता है नेफ्थलीन और इसको हम बोलते हैं एंथ्रासिन। बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड में आएगा बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। और नॉन बेंजीनाइड में आएगा, नॉन बेंजीनाइड में आएगा नेफ्थलीन और दूसरा आएगा एंथ्रासिन। ये हमारा पूरा ये वाला क्लास भी कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्लास है, इस क्लास में से खाली आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, ये आपके कोर्स का पार्ट है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे छोटे से पार्ट में इसको समझा देती हूँ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें रिंग बनाने में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी एटम हो सकते हैं, जैसे फास्फोरस भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक की कंपाउंड कैटेगरी में आ रहे हैं। और अब हेटेरोसाइक्लिक में दो तरह के कंपाउंड, वापस से वही बात, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो इसमें रिंग रहेगी कार्बन के साथ में, दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या और कोई एटम भी प्रेजेंट हो सकता है ना। फ्लोरीन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें, फ्लोरीन की वैलेंसी एक ही होती है तो कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा। तो इसमें मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सीरेन, है ना। उसके अलावा इस तरह का कंपाउंड भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, ये NH, इस तरह का भी हो सकता है। अब एरोमेटिक में फिर वही बात, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप प्रॉपर्टीज को लेकर के कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, जो कि क्या कहलाते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है। तो वो एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैं वहां एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। इसमें होता है फ्यूरेन, ये फ्यूरेन जो है ना, इसको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं कई रिएक्शंस में। तो ये है फ्यूरेन, दूसरा है पायरोल, और तीसरा है थायोफिन। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं ये 3 जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो आपको लिख करके दे रही हूँ। तो ये होता है थायोफिन, दिस इज फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफिन। पायरिडिन भी होता है, लेकिन वो पायरिडिन को मैं इधर बना देती हूँ। ये भी एक हम सॉल्वेंट जैसे यूज करते हैं जोन्स रिएजेंट वगैरह में। ये है पायरिडिन। इसमें देखो साइकिल में डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से मिलकर के साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन के अलावा भी साइकिल में दूसरा आइटम एडेड है, इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये लेक्चर बिल्कुल भी अनइम्पोर्टेंट मत समझना, बिल्कुल भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। इसके नोट्स प्रॉपरली बनाना, क्योंकि बच्चे नहीं तो इन कंपाउंड के नाम में भी फंस जाते हैं, इन कंपाउंड की कैटेगरीज में भी फंस जाते हैं। तो सब कुछ पता होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें पता नहीं होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ जाएगी। मैं तो फिर भी ऐसी टीचर हूँ कि मैं जिस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यहाँ पे ध्यान नहीं होगा तो मैं रिपीट कर देती हूँ बात को, लेकिन कई बार बात रिपीट नहीं हो पाएगी तो आप क्या करोगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे। बिना समझे कोई भी चीज आपने लर्न की है तो वो कभी भी माइंड में रहेगी नहीं। तो कभी भी बिना समझे चीजों को लर्न करना ही नहीं है। पहले समझो चीजों को, नोट्स बनाओ, रिपीटेडली रिवीजन करो, आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हजारों क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस तरह से डिजाइन होके आते हैं कि हमारा दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस सब चीजों को दूर करने का एक ही इलाज है, बार बार रिवीजन करो, बार बार अच्छी हार्ड स्टडी करो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब हमारा चालू हो जाएगा नॉमेनक्लेचर का पार्ट। तो नॉमेनक्लेचर के भी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, उसमें 7 से 8 या 10 लेक्चर भी हो सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उन लेक्चर की एक पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जीओसी का ये वाला पार्ट, जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।